당신 누구야? 뭐? 당신 혹시 उस ट्रक से चैंगसोंग को तुम ही ने बचाया था? वही हो ना तुम? खामोश क्यों खड़े हो? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी तस्वीर मेरे पास है और उस तस्वीर में जो आदमी है वो तुम ही हो। धोखा हुआ है तुम्हें। मेरे जैसा ही कोई आदमी होगा, और वैसे भी काफी अरसा गुजर चुका है इस बात को। किसी की शक्ल याद रखना मुश्किल है, वो कोई और इंसान होगा। सही कहा तुमने। 12 साल गुजर गए लेकिन तुम्हारा चेहरा वैसा ही है। इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें इससे क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल मतलब है। मुझे बताओ तुम्हारी उम्र क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो तुम ही थे। उस तस्वीर के अंदर तुम्हारी शक्ल साफ साफ दिख रही। यही चेहरा था। देखो तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं पता। तुम्हारे जो जी में आए सोचते रहो, मगर आइंदा इस बात के लिए मुझे तंग मत करना। और कुछ कहना है या मैं जाऊं? मुझे भी परवाह नहीं कि तुम कौन हो और वो हो या नहीं, लेकिन अगर तुम चैंग को पसंद करने लगे हो तो ये मेरे लिए परेशानी है। तुम्हारी हर एक चीज बहुत पुरस्कार है। कौन हो, कहां से आए हो, कोई नहीं जानता। जिस लड़की को मैं बचपन से जानता हूं वो तुम में इन्वॉल्व हो रही है। उसे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ सोचा भी लियो, तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे टॉमी जॉन से ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? फिर शुरू हो गई है तो। मैंने तुमसे पूछा था ना कि उस रात तुम मुझे बचाने आए थे। तुमने कहा था नहीं। तो फिर ये क्या है? तुम बता दो क्या है ये? मेरी गाड़ी के हेडलाइट का शीशा है ये। तुम्हारी डस्टबिन से मिला और इसके ऊपर तुम्हारा खून भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उस रात तुम वहां आए थे और तुम ही ने गाड़ी को रोका और इसीलिए गाड़ी की हेडलाइट टूटकर तुम्हारे हाथ पे लग गई। फिर तुमने घर आकर हाथ की पट्टी कर ली और ये टुकड़ा इस बात का सबूत है। तुम वहां पर कैसे आए खुद ही बता दो। मुझे सिर्फ लगता था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मगर आज यकीन हो गया। वो कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी ही गाड़ी की हेडलाइट कांच की है? उस दिन जब वो पॉट टूटा था तो उसके टुकड़े तुमने डस्टबिन में डाले थे, याद है? पर ये कांच का टुकड़ा उस पॉट का नहीं है। डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम्हें हेलोसिलेशन की बीमारी है। तुम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे और वहां किससे मिले थे? क्यों गया था पुलिस स्टेशन? फोन कर कर खुद ही मालूम कर लो। बात सुनो, उस दिन तुमने मुझे ये तो नहीं बताया था कि तुम्हारा हाथ किसी पॉट से कट गया है? हाँ तो दिखाओ मुझे, मैं खुद देखूंगी। जख्म देख के खुद ही मालूम हो जाएगा कि जिस चीज से तुम्हारा हाथ कटा है वो क्या चीज थी। कहा ना अपना हाथ दिखाओ। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, तो फिर ये पट्टी क्यों लगाई हुई है? उतार दो इसे। अगर तुमने देख लिया है तो हाथ छोड़ दो मेरा।
कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। बहुत अजीब हो तुम। और तुम भी। मैं अपनी जिंदगी बहुत सुकून में गुजार रहा था तुम्हारे आने से पहले। तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। फिक्र मत करो, जा रही हूं मैं। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बताऊंगी भी नहीं कि कहां जा रही हूं। क्या बात कर रही थी तुम मुझसे? क्या कंफर्म करना था तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। चलें? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये कीनू तो बहुत मीठा है। ये क्या लेटे लेटे तुम खा रही हो? उठ के बैठ नहीं सकती? चलो उठ जाओ, मुझे रूम की सफाई करनी है, बहुत बिखरा हुआ है। सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूँ। तुम किसी को पसंद करने लगी हो क्या? ये डेकोरेशन पीसेस किसके लिए बनाती रहती हो? मैं तो नहीं करती। तुम जरूर किसी को पसंद करने लगी हो। किसकी बात कर रही हो? उसी की बात कर रही हूँ जिससे तुम हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो। ऐसे देख रही हो मोबाइल को जैसे किसी के कॉल का इंतजार है। मैं किसी के फोन का वेट नहीं कर रही। पसंद तो मुझे भी कोई है, वो सबसे मुख्तलिफ है इस दुनिया में। ना जाने वो कैसा दिखता है, क्या सोचता है, लेकिन उसका एहसास मेरे अंदर हर वक्त मौजूद है। ना जाने कभी उससे मिल पाऊंगी भी या नहीं। तुमने क्या अभी तक उसे देखा भी नहीं? हाँ, शायद कुछ लम्हों के लिए देखा था उसे। 어쩌다 마주친 그대 모습에 내 마음을 빼앗겨 버렸네. 어쩌다 마주친 그대 두 눈이 내 마음을 사로잡아 버렸네. 만날 순 없었지. 한 번 어긋난 나의 기억에서만 살아있는 먼 그대. 한 번쯤 우연히 만날 것도 같은데 닮은 사람 하나 보지 못했어. 이 골목을 돌면 만나지려나. 저기 저 모르시겠어요? 누구? 제가 인상 좋다고 저번에도 말씀드렸는데. 아참, 그리고 이거 안 사요. फिंगरप्रिंट लॉक है ना ये? कोई और इसे खोल तो नहीं सकेगा ना? अच्छा, इसके बाद तुम एक अलार्म भी लगा देना और सीसीटीवी कैमरा भी। हाँ, एक इधर और एक उस तरफ और हाँ, वहां भी। चैंग, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे घर में कौन आया था? पुलिस में रिपोर्ट करवाई तुमने? सब काम हो गया, अब फिक्र की कोई बात नहीं।
मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? ऑफ कोर्स, मुझे भी भूख लग रही है। प्लीज आहिस्ता बोलिए। और तुमने मेरे मॉम और मेरे भाई को यहाँ क्यों बुलाया है लियो? तुम मेरे साथ घर नहीं गई और होटल जाना तुम्हें पसंद नहीं। अम्मी के घर रहना नहीं चाहती तुम। ऐसा कहा तुमने? आप लोग घर वापस चले जाए, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। अकेले नहीं रहोगी तुम। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल ठीक रहेगा अगर तुम्हारा भाई यहाँ रहे। चलो, ये मसला तो हल हो गया। तो ठीक है, मैं भी रुक जाती हूँ यहीं। लियो, मॉम को साथ ले जाओ, उन्हें घर छोड़ देना। ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है रुकने का। ओह हाँ, तुम्हें मिस्टर लिंग याद है? तुम्हारी उनसे कोई बात हुई? नहीं। उस मनहूस आदमी से? अगर वो तुम्हें कॉल करे तो उनकी कॉल रिसीव मत करना। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। ओके ओके। उस बिल्डिंग की लिफ्ट 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और 24th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक 79 मीटर्स बनते हैं। अगर लिफ्ट नॉन स्टॉप चलती रहे तो फिर 34 सेकंड में ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। और कोई भी शख्स सीढ़ियों से इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकता। इतनी जल्दी तो कोई जंप लगा के ही नीचे आ सकता है, वरना तो नामुमकिन है ये बात। कोई और रास्ता या कोई और प्राइवेट लिफ्ट? हाँ, एक और लिफ्ट है, लेकिन उसे मेंटेनेंस वालों के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह सच है कि 24th फ्लोर पर उससे मिला था मैं, और वो ग्राउंड पर पहले पहुंच गया। कैसे? जादूगर तो नहीं है वो कहीं? तुम्हें क्या लग रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक है? वैसे इन दिनों इमोशनल होकर तुम कितनी गलतियां किए जा रहे हो। चैंग खतरे में है। तो क्या करोगे? वो आदमी ऊपा उसके घर आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये तुमने अब तक चैंग को क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ ऊपा करवा रहा है। उसे बता देना चाहिए तुम्हें। वो आदमी लियो का भाई है और वो उससे दूर नहीं रह सकती। चैंग के लिए अच्छा है कि उसे यह बात मालूम ही ना हो कि वो आदमी कैसा है। अगर उसकी हकीकत किसी को भी मालूम हुई तो वो सबके लिए खतरा बन जाएगा। तुम क्यों सोच रहे हो इतना? तुम्हें आज तक कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं हुई। अब इमोशनल होना बंद करो और अपने बारे में सोचो। हर तरह की मौत तुम्हारी फाइल में बयान हो चुकी है। कभी हादसे से मौत और कभी बीमारी से। पर इस बार नेचुरल करना होगा क्योंकि तुम काफी लोगों से जुड़ चुके हो। समझ रहे हो? इस बार तुम्हें सब लोगों के सामने अपनी जान देनी होगी। खास तौर पे वो लोग जो तुम्हें जानते हैं, उनके सामने तुम्हारी मौत दिखानी होगी ताकि उन सबको यकीन आ जाए। देखिए, मैं जो कुछ जानती थी आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब बार बार आके मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? प्लीज चले जाएं यहाँ से। बस एक बात का जवाब दे दो तुम। क्या तुम्हारी बहन का कोई बॉयफ्रेंड था? बता चुकी हूँ, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी? हमने छानबीन की है तो पता चला है इस बात का। अगर तुम इस बारे में कुछ जानती हो तो बता दो, क्योंकि इस बात से केस सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी हमें। अब आप ये बात सारी मीडिया को बताएंगे ना? मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। कम से कम उसकी रूह को तो सुकून से रहने तुम दीजिए। हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारी बहन को मारा गया है, उसका मर्डर हुआ है। क्या तुम नहीं चाहती कि उसके कातलों को पकड़ा जाए, उनको सजा हो? जिसने भी यूरा की जान ली है वो कोई आम आदमी नहीं है, और यकीनन यूरा उसके बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो, इसीलिए उसने उसका मर्डर किया। वो हमेशा उस लड़के के बारे में बात करती थी। वो उसे बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट भी भेजा करता था, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। और जल्द ही वो दोनों शादी भी करने वाले थे। उसके फोन रिकॉर्ड एक दफा दोबारा चेक करो, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं कि वो डॉमी जॉन है? कुछ कह नहीं सकते। तुमने बताया था ना कि वो बहुत अमीर है, तो इतने महंगे गिफ्ट तो वही भेज सकता है। क्यों? हाँ बताया था, लेकिन वो अकलौता नहीं है जो इस दुनिया में अमीर हो।
आपने देखा वहाँ कोई था और अचानक ही गायब हो गया। आपने नहीं देखा? ऐसा नहीं होता बेटा। डॉमी जॉन पर नजर रखो तुम लोग। मुझे उसके हर पल की खबर चाहिए। जी। हाँ चैंग सॉन्ग, तुम ठीक तो हो ना? योग तुम्हारे साथ ही है ना? कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। पता नहीं कौन पागल है जो तुम्हें तुम्हारे घर से ही किडनैप करना चाह रहा है। उसका तो देखना मेरे हाथों ही कत्ल होगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। अब क्या हो गया चैंग के साथ? वही, कोई पागल उसके पीछे पड़ा हुआ है। सुनो, क्या तुम डॉमी जॉन को जानते हो? हाँ, क्यों? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यही तो जानना है। आजकल चैंग के साथ काफी नजर आता है वो। मुझे लगा मुझसे पहले तुमने ऑब्जर्व कर लिया होगा, लेकिन तुम अनजान हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। असल में वो चैंग का नेबर है, बस इसीलिए उनकी इतनी बात होती है आपस में। अच्छा। हाँ, आजकल आप चैंग सॉन्ग के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। क्योंकि तुम पसंद करते हो उसे, इसीलिए पूछ रहा था तुमसे मैं। चलो, गुड नाइट। मैं उसकी राज जानती हूँ। कैसे राज? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और तुम भी उससे दूर रहना, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। बहुत खतरनाक है वो। मम्मा, वैसे तुम्हारी पहली बीवी आजकल कहाँ रह रही है? क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही पूछ रही हूँ। सोच रही थी तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुमसे अलग होकर पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रही हो। वैसे एक बात बताओ, तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आए, हमेशा मैं ही आती हूँ। तुम्हें खुद से भी आना चाहिए ना। तुम एक सेलिब्रिटी हो यूरा, इर्द गिर्द लोग रहते हैं तुम्हारे, और मैं प्राइवेसी पसंद करता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि तुम्हारी और मेरे रिलेशन के बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं चाहती हूँ इस बारे में सबको पता चल जाए। क्या फजूल सी किताब है। मूंग योंग को इसमें अच्छा आदमी दिखा रहे हैं। एक आदमी 10-10 लड़कियों को बेवकूफ बना रहा है। लोग भी पागल ही हैं। क्या कर रहे हो? ये तो मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ रहा। कहीं सो तो नहीं गया? तुम सो गए क्या? क्या कर रहे हो? सो गए क्या? ओह, उसने पढ़ लिया मैसेज। अब पढ़ ही लिया है तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? हेलो। हेलो, चैंगसोंग बात कर रही हैं? हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? जी, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप कल बैंक आ जाएं, आपके अकाउंट में पैसे बहुत कम हैं। आपका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये रही आपकी बैंक स्टेटमेंट। अकाउंट खाली कैसे हो गया? आपने कुछ दिनों पहले बड़ी अमाउंट निकलवाई थी किसी कंपनी को पे करने के लिए। अच्छा, तो क्या मुझे थोड़ा लोन मिल सकता है? आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच चुकी हैं और हमारे बैंक का रूल है कि गारंटी के तौर पर कुछ न कुछ रखवाना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो हम। एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं, चैंग सांग हूँ मैं। अगर पूरे कोरिया में किसी से भी लोन मांगूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए सॉरी। चाहे कोई आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपके अकाउंट में पिछले 2 महीने से कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ और जो रकम थी वो भी आप खर्च कर चुकी हैं। आई एम सॉरी मिस चैंग, इस वक्त कुछ भी करना मुश्किल होगा। आप ये मत भूलिए कि मैं आपके बैंक के बहुत पुराने अकाउंट होल्डर हूँ। मेरी वजह से आपकी ब्रांच चलती थी और आज आप मुझे मना कर रहे हैं। अब आप गोल्ड कस्टमर नहीं रही। आपने क्रेडिट कार्ड से भी बहुत शॉपिंग की है, उसकी पेमेंट भी अभी तक नहीं हुई है। पर मैंने तो उससे कभी लगता है मेरे क्रेडिट कार्ड्स को मेरी मॉम ने यूज किया है। अच्छा, आपके बैंक में मेरा कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ है, तो वो पैसे आप मुझे कब तक दे सकते हैं? आई एम सॉरी मिस चैंग, फिक्स डिपॉजिट तो आपको टाइम पूरा होने के बाद ही मिल सकेगा और उसके बदले भी हम आपको लोन नहीं दे सकते। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या मैं अपनी गाड़ी बेच दूं? ये क्या सोच रही हूँ मैं? हाय मेरी जान, मैंने जो भी कहा तुमने सुना तो नहीं ना? अगर ये पर्स बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे। हाँ, क्या हो गया? कैसे ख्यालात आ रहे हैं मुझे? देखो, तुम्हें अभी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखना, हर तरह के स्ट्रेचेस से बचना। चैंग, ये सब क्या है? आपको क्या नजर आ रहा है? ये बैग्स मेरे फेवरेट हैं। इनको हमेशा बहुत एहतियात से रखा है मैंने। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ इन्हें। यहाँ क्यों लाई हो? आप ये आधी कीमत में ले लें। जब लोगों को मालूम होगा कि ये मेरे बैग से, तो उसे फौरन खरीद लेंगे। मैं उन्हें कहूँगा कि तुमने इन्हें कभी यूज नहीं किया। क्यों? तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए ना? What? एक्सक्यूज मी, मालूम भी है क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। मैं सिर्फ इसलिए बेच रही हूँ कि लोगों को फायदा हो। आपको मालूम भी है कि मेरे ये पर्स कितने महंगे और कितने इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया और फिर भी लोगों को दे रही हूँ ताकि गरीबों का कुछ भला हो। पहले तो कभी गरीबों की फिक्र नहीं हुई। देखो चैंग, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत सी चीजें बेच चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन इस वक्त ये सब चीजें यहाँ से लो और यहाँ से चली जाओ और प्लीज दोबारा ये सब लेकर यहाँ मत आना। हाँ, मोटा मैनेजर पागल हो गया है। इसे लग रहा है पूरी दुनिया में सिर्फ इसी की एक दुकान है। ये अच्छी तस्वीर आई है। कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। दुनिया के बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा है कि आप किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो जाएं, तो उसका असर आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी थोड़ा बहुत जरूर होता है। डिस्काउंट मिलेगा? आई एम सॉरी, हम इंसान
जहनी तौर पर बहुत कमजोर होते हैं। दूसरे लोगों का असर हम पर फौरन हो जाता है। कोई कुछ भी करे उससे या तो हमें परेशानी होती है या खुशी। कितने % डिस्काउंट है? कौन है आप और मुझे मैसेज क्यों कर रही हैं? किस डिस्काउंट की बात कर रही हैं आप? नेट पे चीजें लगाई हुई है आपने चैंग सॉन्ग की और लिखा है डिस्काउंट मिलेगा। आप ही का नंबर दिया हुआ है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इतनी बड़ी रकम वापस करने की हामी मत भरो। देखो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है उसमें क्या लिखा है, तुम्हें डबल पे करना होगा। ये सब क्या है? मैंने तो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम भूल गई, तुमने उस दिन सबके सामने कहा था कि उनका जो भी नुकसान हुआ है वो तुम भरोगी। अब वो पुराने नुकसान को भी जोड़ सकते हैं ना। तुम्हें अकाउंट्स में जाके उनसे बात करनी चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी होगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। क्या हुआ? एक फेवर चाहिए मुझे तुमसे। 50% डिस्काउंट मिलेगा इन चीजों पे? पहले एक बात का जवाब दो जरा। तुमने मेरा नंबर कांटेक्ट मी में डाला हुआ है। क्या कोई कॉल आई? तुम्हें मेरा नंबर वहां देने की क्या जरूरत थी? सुबह से 10,000 मैसेजेस आ चुके हैं मुझे। उन्हें मना कर दो, कह दो कि किसी भी किस्म का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इतनी महंगी चीजें हैं मेरी, मना कर दो फौरन। मेरी बात का जवाब दो पहले। छोड़ो, अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अपनी एजेंसी जाना है, तुम साथ चलोगे? मैं क्यों चलूं? उनके साथ कोई डील करनी है। ये तुम्हारा काम है, तुम खुद जाओ। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो मैं कुछ भी करके आ सकती हूँ। मतलब? मेरे अंदर अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही। ये देखो मेरे नेल्स, लेपर्ड आर्ट किया है ताकि मेरे अंदर कुछ गुस्सा आए। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है मेरा। अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए मेरे पास ये अच्छा मौका है। मुझे ये करना चाहिए। अपने पैरों पे मुझे फिर से खड़ा होना है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, वो तो मैं कमा लूंगी फिर से। लेकिन मैं अपनी जिंदगी से इतनी मायूस क्यों हो रही हूँ? हर चीज बेमानी सी हो गई है मेरे लिए। अगर तुम साथ चलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। अगर लड़खड़ाई भी तो तुम मुझे संभाल लोगे। ठीक है ना? इस बारे में मैं अपने लॉयर से बात कर चुका हूँ और तुम्हें याद होगा कि नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली थी अपने ऊपर। जो आप कह रहे हैं मैंने उस बात से कब इनकार किया है? हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मगर मुझसे बात करने से पहले आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना चाहिए और कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आपने उन्हें हामी कैसे भरी, वो भी मुझसे पूछे बगैर? वो बात नहीं है चैंग, हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, ट्रस्ट भी कोई चीज होती अच्छा, है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी तरफ से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे? मैं पूछ सकती हूँ आपको ये हक किसने बस बहुत हो गया। तुम जानती भी हो कितनी बार नुकसान हुआ है मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह मैं से। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए दोबारा से पढ़ता हूँ। क्या क्या पढ़ेंगे आप? और आप हैं कौन? चैंग? ये लॉयर है मेरा। आपके इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर की किसी भी किस्म की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल बात पब्लिक में नहीं लाई जाएगी। आगे सुनेंगे? एक मिनट, मैं कॉन्ट्रैक्टर क्यों? मुझे तो कंपनी होना चाहिए। ओके। आपके 4th पॉइंट पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बगैर बताए या उससे पूछे बिना आप कोई डील साइन नहीं करेंगे। कंपनी का कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर साइन नहीं कर सकता है। सेक्शन 7.5 में लिखा है किसी किस्म का भी लॉस हो कॉन्ट्रैक्टर पेनल्टी नहीं भरेगा। सारा अमाउंट कंपनी को बियर करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चैंग सॉन्ग अपने पैसे लेने के लिए आप पर या कंपनी पर केस भी कर सकती है।
अगर आप इनसे पैसों का मुतालबा करेंगे तो ये भी मुतालबा कर सकती हैं, वो भी लीगल। अब आप सोच लें कि आपको क्या करना है। पेनल्टी के तौर पर आपने जो भी पैसे चैंग से लिए हैं वो इन्हें वापस कर दें। करना पड़ेगा। मुझे एक कहावत याद आ गई। एक आदमी आसमान से गिरा और खजूर में जाके अटक गया। मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं। कैसी हो नूना? हेलो। तुम यहाँ कैसे? सब खैरियत है? कैसी हो चैंग? आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। चैंग, अगर तुम बिजी नहीं हो तो एक कप कॉफी पी ली जाए? क्या आपके पास टाइम है प्रोफेसर? नहीं, हम लोग हाँ, बिजी क्यों हैं। नहीं, कॉफी पीते हैं। कैपेचिनो स्ट्रॉन्ग कॉफी कौन सी ले? स्ट्रॉन्ग कॉफी कर दें। काफी दिनों बाद हम दोनों इस तरह आज साथ बैठे हैं, वरना तो रोज मिलते थे। इन सब की वजह तुम ही हो। याद है आखिरी बार क्या हुआ था? उस दिन जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। तुमने मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मैं उस दिन बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारी जगह कभी भी नहीं लेना चाहती थी और मैं इस काबिल भी नहीं हूं। वैसे भी तुम्हारी जगह कौन ले सकता है? हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं। चैंग, तुम ये प्लीज तुम इस मामले में कुछ ना कहना। मिस सीमी, मैं जानती हूँ तुम झूठ बहुत सफाई से बोलती हो। उस दिन तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था वही सच था। अब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद क्यों हो? तुम तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। बस करो। कहने दो इसे, इसका गुस्सा जायज है मुझ पर। ये कहकर तुम मुझे बुरा बनाना चाहती हो? ये रही आपकी कॉफी। आई एम सो सॉरी सिमी मैडम, सो सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया ये। सिमी मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम तो ठीक हो ना चैंग? नूना, सॉरी। हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रोफेसर, आपके ऊपर भी तो गिरी है। लाइए मैं साफ कर दूं। रहने दीजिए। हमें अब जाना है। डॉमी जॉन, चलो यहाँ से। चलो। हमसे बात भी नहीं की और ऐसे ही चली गई, और अपने पड़ोसी के साथ कितना घुल मिल गई है। तुम तो कह रहे थे कोई लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, तो फिर सीमी से इतनी हमदर्दी क्यों? नॉनसेंस बातें मत करो। क्यों, सच बुरा लग रहा है? तुम्हें तो कोई लड़की जरा सा छू ले तो तुम्हें बुरा लग जाता है। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो उसे कुछ नहीं कहा तुमने? ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लगा तुम्हें। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि अब तुम एजेंसी के साथ क्या करोगे? कोई तो लीगल नोटिस बना के उन्हें भेजना पड़ेगा। एक बात कहूं? हाँ, कहो। इतना गुस्सा मत किया करो। मतलब? ये दुनिया और इसके लोग बहुत बेरहम हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। जितना सच बोलोगी उतनी लोग नफरत करेंगे। झूठ सुनने की आदत है इन्हें। जो कुछ भी तुम्हारे साथ उस पहाड़ी पर हुआ, तुम अभी तक वहीं फंसी हो। तुम उस हादसे से निकल नहीं पा रही। क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं और तुम हमेशा एक साथ रहे। मुझ पर इतना भरोसा क्यों? मुझ पर भी भरोसा नहीं करो, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा चैंग। क्यों? ओह अच्छा, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही बात है ना? यही सोच रहे हो ना तुम? एक बात याद रखना, मैं चैंग सॉन्ग हूँ। परेशान मत हो। अगर तुम्हारे कुछ पैसे मुझ पर लगे हैं तो वो भी लौटा दूंगी। सारे नहीं दे पाई तो आधे तो दे दूंगी। अपने पैसों की फिक्र मत करो। बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना जैसे रहते हो। क्या तुम ऐसा करोगे? साथ रहोगे ना?
गुड नाइट। अच्छा ये तो बताओ तबीयत कैसी है? बुखार है अभी भी या नहीं? नहीं है। कुछ खाओगे तुम? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम्हें भी लग रही होगी ना? मेरे घर चलो, भाई आया हुआ है मेरा, उसने यकीनन कुछ बनाया होगा। नहीं। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। मॉम ने तुम्हारे लिए खाना बना के भेजा है, खा लो। अच्छा ठीक है। वाकई? मेरे प्यारे भाई, चलो जल्दी से उठो, तुम्हें कहीं जाना है। कहाँ? तुम्हें बराबर वाले फ्लैट में जाना है। उसने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ करूं उसके लिए। तुम ये खाना उसके घर दे आओ। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बहाने मत करो, उठो। मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो, जो कह रही हो वो करो। और क्या कार्टून देख रहे हो बच्चों की तरह? चाहता हूँ। उसको बता देना कि मैंने उसके लिए खाना भेजा है, सही से खा ले वो। मेरी बहन ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए। खाना दे दिया उसे? हाँ दे दिया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बुत बनकर खड़ा हुआ था सामने। तुमने बताया उसे मैंने भेजा? हाँ बता दिया था। तो उसने कुछ कहा नहीं? तुम क्या चाहती हो? अच्छा गुस्से में तो नहीं था वो? मुझे नहीं पता। खाने का बॉक्स क्यों नहीं लेकर आए वापस? उसने वापस नहीं किया मुझे। उसने नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम खुद मांग लेते। मालूम नहीं कितना महंगा है वो। तुम्हें मालूम है वो बॉक्स में कहाँ से लेकर आई थी? पेरिस से खरीदा था मैंने अपने लिए। बॉक्स लेकर आओ। तुम्हें बॉक्स की बहुत फिक्र हो रही है ना, तो जाकर खुद ले आओ उससे। मैं जाऊं? हाँ शायद मुझे ही जाना पड़ेगा लेने। क्या बात है? अब क्या मसला है? मैं अपना बॉक्स लेने के लिए आई हूँ। यहीं रुको। अभी मेरा हाथ आ जाता दरवाजे में। तुम अंदर कैसे आई? पासवर्ड अभी तक चेंज नहीं किया, करना भी नहीं। अपना पासवर्ड तो भूल गई हूँ, लेकिन तुम्हारा पासवर्ड याद है मुझे। तुमने सफाई की है? अच्छा इन पेड़ों को पानी दिया? मैं यहाँ थी तो रोजाना इन्हें पानी देती थी, जब भी तो इतने फ्रेश है ये। तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम्हें खाना कैसा लगा। मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाकर भेजा था वो खाना। बच जाए तो फ्रिज में रख देना, मैं कल आकर खा लूंगी। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। जाऊं मैं? तुम मेरे पास यही लेने आई थी ना? हाँ यही लेने आई थी मैं। ओके तो मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरे बैग्स खरीदने के लिए किसी की कॉल आई तुम्हें? मैंने कह दिया कि कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से 20% डिस्काउंट दे देना चाहिए। प्लीज मेरा नंबर वहाँ से हटा दोगी तुम? अच्छा ठीक है, हटा दूंगी। जा रही हूँ, रुकना थोड़ी है मुझे। वो खुदाया, मुझे क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या किए जा रही हूँ। इस लड़के के पीछे इतना पागल क्यों हो रही हूँ? तुम चंग सॉन्ग हो, क्या कर रही हो? ओह गॉड, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत थी उसके पीछे जाने की? पर क्या करूं, मुझे वो अच्छा लगता है, जैसे वो देखता है, जिस तरह बात करता है मुझसे। है भी तो कितना प्यारा, कितना स्लिम स्मार्ट। चंगसंग क्या हो गया? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? बहुत पढ़ा लिखा है और ख्याल भी रखता है मेरा, और मुझे भी उसका ख्याल रखना अच्छा
बार बार उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? अपने आप से ही बातें किए जा रही हूँ उसके बारे में। क्या वाकई में उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सब तो क्लीन है मेरे भाई, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं है और क्रेडिट कार्ड का भी रिकॉर्ड नहीं है। क्या मसला है? कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसा नहीं है तो हम ये बात कैसे साबित करेंगे कि यूरा प्रेग्नेंट थी? आप एक्ट्रेस हैं? सिमी नाम है ना आपका? जी, सीमी ही हूँ मैं। मैं फैन हूँ आपका। काफी ड्रामे देखे हैं मैंने आपके। भाई, भाई? मॉम बहुत परेशान हो रही हैं, घर भी चक्कर लगा लिया कीजिए। ओके, अच्छा, आपने जो सामान कहा था वो मैंने खरीद लिया है। थैंक यू। अच्छा सेमी, तुम्हारी यूरा के साथ कैसी दोस्ती थी? अभी भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। क्या अब तक आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं हो पाया? लोग भी भूल गए हैं इस बात को। बंद कर दें अभी केस। तुमने चैंग और यूरा को किस किस से मिलते हुए देखा था? मिलते हुए? तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी को साथ लेकर आए हो अपने? क्यों? यूरा से सुना था, वो कह रही थी कि वो सीईओ फैमिली की बहू बनने वाली है। अब तुम दोनों ही हो उस फैमिली से। वो सिर्फ हमारी कंपनी की एक मॉडल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई। पर क्यों? यूरा का बॉयफ्रेंड जो भी हो वो उस दिन वहीं था और वो नहीं चाहता था कि कुछ मालूम हो किसी और को। तुम कुछ जानती हो? मुझे नहीं मालूम इसका। भाई, हेलो। तुम्हें फौरन आके मुझसे मिलना होगा। ओपा, मैं पागल नहीं हूँ। इन लोगों को आकर बताओ। तुम ही हो जो मुझे इन लोगों से बचा सकते हो। प्लीज एक बार आके मुझसे मिल लो ओपा। कौन है आप और कहां से बात? भाई वो कॉल किससे पूछ के रिसीव की तुमने? वो आई एम सॉरी। ये लड़की कौन थी? वो चिल्ला रही थी कि मुझे इस जगह पागल है एक। वो कह रही थी मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें मेरे मामलात से दूर रहना चाहिए। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दिया करो। आइंदा मेरा फोन मत उठाना, समझ गए? जी भाई, समझ गया। हेलो, डॉमी जॉन बात कर रहा हूँ। कहो, क्या कहना है? आपसे मिलना चाहता हूँ मैं। मेरे पास कुछ है जो आपको दिखाना है। ठीक है, इसे एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके। थोड़ी देर के लिए टेरेस में आ सकते हो? मैनेजर, डॉमी जॉन, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और क्या करना रह गया है? हाँ, वैसे तो तुमने बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे ये क्यों पूछ रही हूँ। जो कहना है कहो जल्दी से। उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तुम्हें क्या फील हुआ था? कुछ महसूस नहीं हुआ था? क्या? तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई? नहीं नहीं, ये सवाल मैंने ऐसे ही कर लिया, इसे इग्नोर कर देना। ऐसे चुप नहीं रहो, मैं एम्बैरेस हो रही हूँ। मुंह उस तरफ कर रही हूँ, बस तुम मेरी बात सुनते रहना। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ।
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इतनी थैंकफुल क्यों हूँ, जबकि लियो ने बहुत बार मेरी तुमसे ज्यादा मदद की है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। कुछ महीनों पहले मैं ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती थी। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि हर नई चीज उसके पास होनी चाहिए। मगर अब तो सारा वक्त मैं तुम्हारे ही ख्यालों में रहती हूँ। जब तुमने मेरी आंखों में देखा और जब तुम मेरे करीब आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, तुम कुछ कहना मत, चुप रहना। तुम चले तो नहीं गए? सुन रहे हो? डोमी जॉन, यही हो ना? चले गए क्या? क्या कर दिया मैंने? हाँ, ये क्या? स्कूल वाले चैंग को बुरा कह रहे हैं। हाँ, वो शुरू से ही ऐसी अजीब अजीब हरकतें करती थी कि सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे हमेशा। मसला है उसके साथ, खुद को सबसे हसीन लड़की समझती है। दूसरों के बारे में बातें बनाना उसकी आदत है। बहुत ही अजीब लड़की है। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आता कि वो ऐसी हरकतें करती क्यों है जिससे उसका मजाक उड़ाया जाए। वैसे बहुत गुस्से वाली है वो। तुम्हें याद है लास्ट टाइम उसका स्कूल में किस बात पर मजाक उड़ाया गया था? मालूम नहीं। मुझे मालूम है। तुम्हें लगता है स्कूल में मेरा मजाक उड़ाया गया था? मैं स्कूल में बच्चों को मारा करती थी, अभी भी मारती हूँ। इतने महीने हो गए और मैं घर पर बैठी हूँ। लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। क्या मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए? हाँ हाँ, सच में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। लोगों को अपने बारे में बताना होगा। हाँ, लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा तुम्हें। मेकअप नहीं करोगी तुम, और ना ही उनके सामने मुस्कुराओगी। बिल्कुल ऐसे ही मजलूम नजर आना है और आंखों में होने चाहिए आंसू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आ रहे हैं। शाबाश। और हाँ, किसी किस्म की ज्वेलरी मत पहनना। ज्वेलरी तो पहननी पड़ेगी, कवरेज होगी। अरे भाई, तुम किसी फोटोशूट के लिए थोड़ी जा रही हो। तुम ब्लैक कलर का सूट पहनना और मेकअप बहुत कम। कम मेकअप? क्योंकि अच्छा नहीं दिखना तुमको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें हमदर्दी हासिल नहीं करनी सबकी। हाँ, अपना रुमाल भी लेकर जाना साथ में। वो किस लिए? जब तुम फूट फूट के रोगी तो मुंह पे रुमाल रखना पड़ेगा तुम्हें। और एक बात याद रखना, आखिर के 5 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वक्त तुम्हारी एक्टिंग शुरू होगी, उसी वक्त तुम्हें रोना है। वाह, प्रोफेशनल हो गई हो बिल्कुल। थैंक यू। वैसे कहाँ करोगी कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है किसी बहुत ही बड़े होटल में करनी चाहिए। क्या कहती हो तुम? कौन से होटल में मेंबरशिप है तुम्हारी? किसी में भी नहीं। फिर होटल बुक करना पड़ेगा। पैसे कहाँ हैं मेरे पास इतने? लो, फिर प्लानिंग क्यों कर रही थी? हेलो। हेलो, ये चीजें सारी चैंगसोंग की हैं? जी, ये चैंगसोंग की ही चीजें हैं। आप बताएं कितने % डिस्काउंट मिलेंगी? 20%? नहीं, ये तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से तो आपको ये चीजें फ्री में दे देनी चाहिए। आप कहीं तो भिजवा दूं, एड्रेस दे दीजिए। नहीं लेना है तो ना लो, जाओ।
जल्दी हुआ ये एक्सीडेंट, आपने खुद देखा था? मैंने खुद देखा, जख्मी था, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। अरे ये क्या खा रहे हो तुम? रुको मैं ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा पेट भर चुका है। वैसे कहाँ थी, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें आने में? थोड़ा बिजी थी अपने काम में। अच्छा, आज कोई मेरे बारे में पूछने आया था, कोई कॉल आई थी, और वो हमारा पड़ोसी वो पूछने आया था। कौन पड़ोसी? इंसान यही पूछ लेता है कि खैरियत से तो हो तुम। सारा दिन एक कॉल भी नहीं की उसने। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी। ओ याद आया, मेरा पर्पल हेयर बैंड वो तो बहुत ही पसंद है मुझे, और वो डॉमी जॉन के घर पर ही होगा। चलो लेके आती हूँ। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन कहाँ हो? लगता है घर पे नहीं है। स्टडी रूम में तो नहीं? टॉमी जॉन कहाँ हो? देखो मैं आई हूं। यहां भी नहीं है। इतनी रात को कहाँ गया होगा? किसी लड़की के साथ तो नहीं घूमने गया? क्यों मारा तुमने उसे? आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं कह चुका हूं पहले कि तुम और चैंग जिंदा हो तो मेरी वजह से। मैंने तुम लोगों को जिंदा रखा है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि शुक्रिया अदा करो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते। ये चाहिए ना तुम्हें? अगर ये मैं तुम्हें दे दूं तो तुम किसी को नहीं मारोगे। हाँ ऐसा ही है, और कीमत भी अदा करूंगा, जो कीमत भी तुम्हें चाहिए। तुम जानते हो ये क्या है? जानवरों का शिकार करते हैं इससे। इसकी एक गोली जिंदगी का फैसला करती है। मैं चाहता नहीं था ऐसा, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि अपने हाथों से तुम्हारी जान लूं। तुम्हें मारकर खुशी नहीं हो रही, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। इसकी गोलियों में जहर लगा हुआ है, ताकि तुम जैसे जानवर को जब ये गोली लगे तो जिस्म नहीं रूह कांप उठे। जानते हो मरने के बाद तुम्हारी मौत सुसाइड कहलाएगी।
तुम्हें यूरा की मौत तो याद होगी। डिटेक्टिव को बुलाकर गलती की तुमने, लेकिन तुम्हें एक मौका और देता हूं। यूरा की मौत अपने जिम्मे ले लो या फिर मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है टॉमी जॉन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं होगा? लगता है तुम नहीं मानोगे। तुम्हें मारने के बाद जाएंगी मारी। गुड बाय टॉमी जॉन, गुड बाय। 내가 뭐랬어? 너는 날 죽일 수 없다고 했잖아. 선생님, 대답해주세요. 의존증이 사랑으로도 바뀔 수 있는 건가요? 뭐 안 된다고 말할 순 없겠지만 그 특정인에게 의존하고 싶은 심리와 사랑을 혼동할 수는 있겠지요. 저는 치맥에 의존해요. 우울할 때 늘 치맥을 찾곤 하죠. 그렇다고 닭다리를 보고 설레진 않아요. 근데 이건 설렌다는 거죠. 다른 예를 들어볼까요, 선생님? 저는 신상백 들어보면 설레요. 가슴이 두근거리기도 하죠. 그렇지만 걔네들을 못 본다고 해서 입술이 번쩍번쩍 타거나 걔네들을 다른 여자들이 들고 있다고 해서 막 죽여버리고 싶은 그런 충동이 일어나진 않거든요. 근데 이건 막 그래. 심장이 두근거리고 입술이 바짝 타면서 눈앞에 안 보이면 불안한 게 그 남자한테 꼬리치는 그 기집애를 그냥 확! 죄송해요, 선생님. 그 남자한테 커피 묻었다고 닦아주는 그 기집애 손모가지 그냥 확 부숴버리고 싶은! 이런 감정 뭐죠, 선생님? 일단 약을 바꿔보죠. 좀 더 센 걸로. 약 꼬박꼬박 챙겨 드셔야 됩니다.